प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। कन्यादान करते समय माँ की मन की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति का अत्यंत ही स्वाभाविक रूप से वर्णन कवि ऋतुराज ने किए हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते समय किसी माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माँ को यह लगता है कि उसके जीवन की अंतिम जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात उसे दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। पाठिका थी वह अपने धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह अभी तक ठीक से नहीं देख पाई थी। जब तक घर के बाहर कोई व्यक्ति कदम नहीं रखता है, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार से वह बच्ची अभी तक केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कवि कहते हैं कि उसके बाद उसकी माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता को सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुणों को बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। धन्यवाद।